उपेंद्र कुशवाहा जी का जिंदाबाद है। आप बार बार उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में जो हमसे बात करते रहते हैं, हम लोगों के आदर्श है। याद कीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या किया है, याद कीजिए, बताइए। आपको बताते हैं कि बताइए आप बताइए क्या क्या उन्होंने बिहार के लोगों के लिए, बिहार के नहीं देश के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी का एक काम है, वो पूरे देश के लिए, देश के बहुजनों के लिए लागू हुआ। पहले देखिए 90 के दशक में, 90 में ही कहिए, मंडल कमीशन लागू हुआ और उसके चलते देश भर के नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ 27%। लेकिन केंद्र द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। 2014 में जब उपेंद्र कुशवाहा जी मानव संसाधन राज्य मंत्री बने, शिक्षा का राज्य मंत्री बोल सकते हैं आप, शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री बने, तब उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया और 2020-21 में पहली बार ओबीसी का आरक्षण उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रयास से पूरे देश भर के नवोदय विद्यालय में लागू हुआ। 20-21 पहला सेशन था और 21-22 में सैनिक स्कूल में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ। इस बीच सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, कौन कौन, देवगौड़ा, गुजराल, कौन कौन प्रधानमंत्री बने। नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हाँ, लेकिन ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं हुआ नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में। लालू यादव भी रहे सरकार में, फिर भी देश भर के ओबीसी के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में। कितना बड़ा उपकार है वंचित शोषित के लिए, कितना बड़ा काम हुआ, ये सोचिए आप। उपकार नहीं कहियो, उनका कर्तव्य था। चलिए, कर्तव्य था जो उन्होंने किया, हक दिलाया उन्होंने। हाँ, एक और बात, तो आप ही छोड़ देते हैं एनडीए में रहते हुए, एनडीए के सरकार में रहते हुए, देखिए लड़ाई बाप बेटा में भी होता है। और बेटा घर छोड़ता है, घर में फिर आता है, घर नहीं छोड़ता। सुबह का भूला शाम में वापस आ जाए। लड़ाई घर में होती है, लड़ाई की आप मत करिए, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगा खून देने को तैयार है। टेंशन में, इसलिए जरा से जहाँ जरूरत पड़ेगा खून देने को तैयार है। फिर कह रहे हैं खून नहीं देना है, साथ देना है। अरे महाराज, साथ तो है ही, खून देना पड़ेगा, देंगे। दूसरी बात सुनिए जरा सा सर, हमको जरा से ना कुशवाहा समाज पूरा बिहार में टेंशन में आ गया था। नहीं, एक मिनट, आप चल गए थे कुशवाहा जी छोड़ के। एनडीए के सरकार में रहते हुए जब लोग सत्ता पक्ष में और सरकार में होता है तो अपने मुंह पे ताला लगा लेता है और कोई बात सही नहीं कहते। हमारे आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहली बार कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सदन में आवाज उठाई। जबरदस्त, उसके लिए भी उनको, और उन्होंने पहला एक व्यक्ति हैं पूरे देश में जिन्होंने उठाई आवाज। चंद लोगों के मुट्ठी में आज न्यायपालिका है। अभी पटना में हुआ है, अभियो है, तो अभी बहाली हुई एक ही बिरादरी की, वही तो इसीलिए उन्होंने उठाया। और हम तो चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम बंद हो और जो हमारे नेता का मांग हो वो हम लोग उस मांग को मनवा के रहेंगे एक दिन। दूसरी बात, पूरे देश में पहला नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जिन्होंने कहा संवैधानिक अधिकार प्रसिमन सुधार, कि प्रसिमन होगा तो बिहार में तो नहीं हुआ, नहीं प्रसिमन होगा, प्रसिमन होगा और बिहार में 40 की जगह 60 सीट होंगी लोकसभा की, और विधानसभा में भी उसी के अनुपात में सीट बढ़ेगी। जी के दामाद हृदय कुशवाहा वो भी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा, उनको ये तो आप लोग जो है मीडिया वाले लोग हम लोगों के पीछे लगे रहते हैं, पता नहीं आपको क्या हमसे दिक्कत, कहाँ कितना प्यार से हम लोग बताए। आप ही का टावर छोड़ कटाक्ष करते रहते हैं आप। कुशवाहा जी टेंशन में आ जाते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं आप कटाक्ष करते रहते हैं। नहीं, देखिए बहुजन समाज के नेता हैं, आप पर अधिकार हमारा बनता है। हम अधिकार से पूछेंगे क्योंकि आप बहुजन समाज के हैं और कुशवाहा जी भी बहुजन समाज के हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या नाराजगी होती है, कुशवाहा जी को टेंशन दे देते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, हमने पहले भी कहा है, हमें मौर्य वंश के लोग, सम्राट अशोक के वंशज, या कुशवाहा हमें आप कहिए या कोयरी कहिए, हम मेहनत कश लोग हैं। पूरे देश में सबसे मेहनत का काम है सब्जी उगाना। पूरे देश में आप देखिएगा हमारा समाज के लोग खेत में कार्यरत हैं। सब्जियां नहीं उगाते हैं सर, सब खेती करते हैं। मैं आपको एक दिन और कहा था कि आज देखिए बारिश का मौसम है, बरसता बारिश हो या तपता धूप, धरती का सीना चीर के अनाज उगा के देश के लोगों का पेट भरने का काम सिर्फ यही समाज करता है। और यही समाज है जिसके बेटा जिसके बेटा को इनकाउंटर हो जाए और कहता है कि मेरा बेटा अपराधी था, मेरे बेटा का पुलिस इनकाउंटर किया, 100% सही किया, पुलिस को धन्यवाद दिया। एकमात्र समाज है वो हमारा समाज है, गर्व है हमें इस समाज। कौन समाज? कुशवाहा समाज, मौर्य वंशी, अशोक के वंशज, कोयरी महतो कोयरी, हम लोग। खाली कोयरी में सीमित रहिएगा सर, बहुजन बोले, बहुजन तो आप बनाइएगा हमको।
हमको तो बहुजन आप ही बनाइएगा। बहुजन तो हमारे नेता, हम लोगों के आदर्श जगदेव बाबू आज से 50 साल पहले कह के गए कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। कहाँ और लड़ाई रुक गई? तो इसीलिए आप फिल्म देखे गए? कहाँ गए आप सिनेमा देखने? आपके नेताजी भी नहीं गए? हमारे दिमाग, आप भी कुशवाहा जी के नेता हैं, आप भी नहीं गए? दिमाग और दिल में जगदेव बाबू, हमारे खून और रग रग में जगदेव बाबू बसते हैं। हम फिल्म देखे ना देखे, जगदेव बाबू खून हर एक कतरे में जगदेव बाबू बसते हैं। देखेंगे सिनेमा? वो जरूर देखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का काम जो है ओबीसी के लिए बहुत बड़ा है। देश भर के ओबीसी, सिर्फ बिहार नहीं, देश भर के ओबीसी के लिए नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में जो आरक्षण लागू हुआ, या केंद्र सरकार द्वारा संचालित अन्य जो विद्यालय हैं उनमें जो आरक्षण ओबीसी का लागू हुआ, वो उपेंद्र कुशवाहा की देन है। एक बार इस सिलसिले में कुशवाहा जी से हमारी बात भी हुई थी। सर बोल देते हैं, लोग सुन रहे। हमने कहा सर आप इतना बड़ा काम किए कि ओबीसी के लिए आप आरक्षण दिलवाए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में, आप इस चीज़ को लेके कभी बोले नहीं ना, आपकी चर्चा हुई कि कुशवाहा जी ऐसा करवाए। वो तो हमको ध्यान था, हम पढ़े थे उस समय अखबार में, अभी भी सर्च कीजिएगा गूगल में तो वो चीज़ मिल जाएगा। तो हमको बोले कि आपके ज़िले के ही कोई आईएएस थे, नाम भी बताए थे, हम भूल गए, कि वो और ये लोग मिलके दोनों प्रयास किए। वो भी आईएएस जो थे वो भी ओबीसी थे, तो दोनों कुशवाहा जी ने उनको बोला होगा, वो भी प्रयास किया और इस तरह से ये देश भर के लिए लागू हुआ। तो आरक्षण इसीलिए है क्योंकि ओबीसी आईएएस थे, तब ये काम संभव हो पाया और कुशवाहा जी ने प्रयास किया। नहीं तो आज तक कुशवाहा जी नहीं होते तो अभी भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। इतने महान नेता को कभी कभी आप छोड़ देते हैं, ये दुख की बात है सर। आप आगे नहीं छोड़ेंगे उम्मीद करते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।